बहनों, ना कोई घुसा था ना कोई आया था। ये कहा था हमारे बहरूपी। मैं पहले इतना मोटा था, फिर ये बेल्ट लगाया तो धीरे धीरे मेरा वाइब्रेशन से शरीर हिला और फिर मैं पतला हो गया। तो वही पहले मैं माँ के पेट से जन्मा था। बाद में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो मुझे लगा कि मेरी माँ ने मुझे पैदा नहीं किया। मैं धरती को चीर करके फाड़ करके निकला और उसके बाद जो है धरती फाड़ के निकलने के बाद मुझे पता चला मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ और नॉन बायोलॉजिकल हो करके और मैं कुछ विकास करने आया हूँ। विकास तो हुआ नहीं, लेकिन जनता का विनाश हो गया। अच्छे दिन लाने वाला था, लेकिन जनता को कच्चे दिन में लाकर खड़ा कर दिया और जनता के कच्चे भी फटे हुए हैं। और हिंदू मुस्लिम का ना जो है झगड़ा दिखा करके उस कच्चे से ध्यान भटका रहा हूँ। ये पत्रकार इन लोगों को क्या कहूँ, इनके पर तो थूकना पसंद नहीं करता। जो न्यूज पढ़ते हुए कहे नमस्कार मैं अंजना ओम मोदी माफ कीजिए कश्यप। और एक पूछता है स्टूडियो में प्रधानमंत्री को बुलाता है आप बटुआ क्यों नहीं रखते। और दूसरी बात आप थकते क्यों नहीं हैं। थकने में कौन सा मेहनत करते हैं, कौन सा टॉनिक पीते हैं। और मीडिया, अबे मीडिया, भारत की मीडिया अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं सुनी ना। तुम लोग की पत्रकारिता पर राहुल गांधी को जिस तरीके की धमकियां मिल रही है, कहा जा रहा है कि उनकी दादी जैसा अब राहुल गांधी का हाल होगा। वही साथ ही साथ बीजेपी के लगातार नेता है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके भारत का अपमान किया। उसी पे मेरे साथ है कलीम शेख जी, उन्हीं से जानना चाहूंगी कि इस पूरे मुद्दे पर इनकी क्या राय, क्या लग रहा है सर। राहुल गांधी को लगातार धमकियां मिल रही जान से मारने की। देखिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और राहुल गांधी इस मुद्दे पर और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चुप है। इस बंदे पर एफआईआर होना चाहिए। अभी तक एफआईआर की कोई खबर नहीं आई। लेकिन ये कहना चाह रहे बीजेपी नेता पे एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि एक विपक्ष के जो नेता है उस पर, नेता प्रतिपक्ष है हमारे राहुल गांधी, तो अगर वो इस पर खामोश है कांग्रेस पार्टी और बाकी नेता, तो मैं तो मानता हूँ कि ये जो गांधी जी ने सिखाया था अहिंसा सर्वोपरि, और उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा की बात कही थी महात्मा गांधी ने, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलती है। इसलिए उन्होंने हिंसा का समर्थन नहीं किया, ना हिंसा का जवाब हिंसा से दिया है। और बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मोहब्बत की दुकान क्या चीन में खोलने जा रहे हैं राहुल गांधी? अब जिस तरीके से कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो है लुंगी पहन के व्हाइट और झूले पे बैठ के जिनपिंग को नारियल पानी नहीं पिलाया था। वो तो रिश्ते सुधार रहे थे मोदी जी। वही मैं आपको वही कह रहा हूँ। राहुल गांधी ने चीन से चंदा नहीं लिया था। इन चंदा चोरों से पूछो कि तुमने चाइनीज कंपनी से ओप्पो हो वीवो हो जो है कोविड-19 में चंदा क्यों लिया था। जब चीन उस समय तो हमारे सेना से झड़प भी हुई थी लद्दाख में, तो हमारा प्रधानमंत्री जो है आकर टीवी पर कहता है भाई बहनों, ना कोई घुसा था ना कोई आया था। ये कहा था हमारे बहरूपिये ने। मैं बार बार बहरूपिया इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि अभी बहरूपिये का बर्थडे आने वाला है और बहरूपिये का जो है, और मैं नॉन बायोलॉजिकल बहरूपिया कह रहा हूँ कि धरती से फट के निकला था, माँ ने नहीं पैदा किया। मैं तो नॉन, कभी कभी मैं सोचता हूँ मुझे परमात्मा ने पैदा ही नहीं किया, सॉरी मेरी माँ ने मुझे पैदा ही नहीं किया, मेरे परमात्मा ने मुझे पैदा किया। मैं जमीन फाड़ कर निकल गया। तो वो टेली एड वाला मालूम है ना, मैं पहले इतना मोटा था, फिर ये बेल्ट लगाया तो धीरे धीरे मेरा वाइब्रेशन से शरीर हिला और फिर मैं पतला हो गया। तो वही हाल भाजपाइयों का है कि देख ही रहे हो ना। एक्टिंग काफी अच्छी करने लगे हैं आप भाई, एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं मोदी। पहले तो वो मोदी जी एक्टिंग कर रहे हैं, मैं नहीं। पहले मैं माँ के पेट से जन्मा था। बाद में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो मुझे लगा कि मेरी माँ ने मुझे पैदा नहीं किया। मैं धरती को चीर करके फाड़ करके निकला और उसके बाद जो है धरती फाड़ के निकलने के बाद मुझे पता चला मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ और नॉन बायोलॉजिकल हो करके और मैं कुछ विकास करने आया हूँ।
विकास तो हुआ नहीं, लेकिन जनता का विनाश हो गया। अच्छे दिन लाने वाला था, लेकिन जनता को कच्चे दिन में लाकर खड़ा कर दिया, और जनता के कच्चे भी फटे हुए हैं। और हिंदू मुस्लिम का ना जो है झगड़ा दिखा करके उस कच्चे से ध्यान भटका रहा हूँ, यही तो हो लेकिन रहा है। देखिए ना, बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी का चीन से प्यार नजर आ रहा है। वियतनाम में कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं, तारीफ कर रहे हैं चीन की। भाई बताइए, अंधभक्तों को लगता है गोबर, एक बड़ा अंधभक्त तो संबित पात्रा है, उसने कहा था कि गोबर को कोई नूर से ज्यादा कीमत है, और अंधभक्त मान करके गोबर जमा करने लगे। आज वो गोबर इतना बदबू मार रहा है बेरोजगारी से, देश में हर तरफ जाओ बेरोजगार मिलेंगे। हाँ, नहीं है बेरोजगारी। हाँ, तो अंधभक्तों को बने तो ना, बीजेपी के नेता तो ये भी कहते हैं पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है भैया, चाय बनाए पंचर जोड़े। लेकिन नाले में गैस, नाले की पाइप में जो गैस डाल रहे हैं ना, उसमें से गैस निकल ही नहीं रहा, बदबू आ रहा है। अंधभक्त बेहोश हो रहे हैं, लाइन से अंधभक्त बेहोश हुए पड़े हुए हैं। क्या राहुल गांधी आरएसएस पे भी हमला बोल रहे, कह रहे आरएसएस भारत की एक सोच नहीं है केवल। क्या है सोच? आरएसएस की सोच क्या है? जब मोहन भागवत साथ लेकर चलना, मोहन भागवत जी जब फंसते हैं तो बोलते मुसलमान भी हमारे भाई हैं, और उनका बीजेपी का नेता बोलता मुसलमानों को जो है मस्जिद में घुस के मैं मारूंगा, चुन कर मारेंगे, चुन कर मारूंगा, और मैं गब्बर हूँ। अबे गधे, तू गू है। गब्बर के बात नेता को आप गधे कैसे कह रहे हैं? नीतीश राणे को गधा नहीं है। अगर गधा ना होता तो उसे पता होता कि भारत एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, और यहाँ पे रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। तो इन लोग को पढ़ाया ही नहीं गया है, तो गधे ना कहूँ तो क्या कहूँ, बताओ। लेकिन देखिए ना, बीजेपी वाले तो देख राहुल गांधी को धमकी दी है और कहा है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी की तरह ही हाल करेंगे। इनका हाल हंस रहा है, जवाब नहीं है। इसलिए हंस रहा हूँ कि ये लोग बीजेपी वाले अपनी बात बता रहे हैं। अपनी क्या बात बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि मोटा भाई और लोटा भाई का हाल गोटा भैया राजपथे और महिंद्रा राजपथे जैसा होने वाला है। इस पे हंसी आ रही है, लेकिन दोनों भाग गए कि नहीं? क्या लग रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी को धमकी दी जा रही है, वहीं हरियाणा में चुनाव है, अब देखिए राहुल गांधी की भी रैली होगी, राहुल गांधी जी की भी होगी। देखिए, राहुल गांधी धमकियों से डरते नहीं है। और देखो बीजेपी क्या करती है, ये अपने जब जहाँ पर जीत नहीं पाती है वहाँ पर एक अपना बंदा प्लांट करती है। जैसे बिहार में प्रशांत किशोर को प्लांट किया है, आपको पता है ना। जन स्वराज लेके घूम रहे हैं, तो भाई जन स्वराज लेके घूम रहे हो, इसमें फंडिंग कहाँ से आ रहा है? और दूसरी बात, टारगेट किसको कर रहे हो? तुम बोलते हो 9वीं पास तेजस्वी यादव। क्या लग रहा है, जब जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर होते या फिर विदेश जाते तो लगातार कहा जाता है कि भारत का अपमान कर रहे हैं। भारत का अपमान किसने किया? वो विदेशी धरती पर उस बेरुपये से पूछो कि उसने कहा तो पहले भाई बनो। पहले लोग भारत में पैदा होने पर अपने आप को शर्म महसूस करते थे, और जब 14 में मेरी सरकार बनी तो लोग गर्व से महसूस करने लगे कि हम अच्छे दिन से कच्चे दिन में आ गए। ये गर्व में आप तो गर्व होना चाहिए कि अमृत काल में जी रहे हैं। अमृत काल, अंधभक्ति काल को अमृत काल कहने वालों, फिर मैं कह रहा हूँ कि देश की बेड़ा गर्क करने में तुम लोगों का हाथ है। जवाब नहीं है तो सीधे पत्रकार को टाइगर को, पत्रकार है कहाँ? पत्रकार देश में है? सुधीर चौधरी हैं, आपको नजर नहीं आ रहे? अंजना कश्यप, इतने बड़े बड़े तो पत्रकार हैं। ये पत्रकार, इन लोगों को क्या कहूँ, इनके पर तो थूकना पसंद नहीं करता। जो न्यूज पढ़ते हुए कहे नमस्कार मैं अंजना ओम मोदी, माफ कीजिए कश्यप। और एक पूछता है स्टूडियो में प्रधानमंत्री को बुलाता है, आप बटुआ क्यों नहीं रखते? और दूसरी बात, आप थकते क्यों नहीं है? थकने में कौन सा मेहनत करते हैं, कौन सा टॉनिक पीते हैं, ये सब बातें तो मीडिया है कहाँ देश में? और अगर तुम लोग मीडिया होते तो तुम पर तो थूकने को दिल इसलिए भी करता है, बोलते हो देश का नंबर 1 चैनल, और देश का नंबर 1 बोल करके और विश्व में 161वें नंबर पर रैंक करते हो, और एक बोलता है देश का नंबर आपको रखे आगे और बाप को रखे आगे करता है रात को 8 बजे। तो ये बताओ तुम लोगों को मैं मीडिया कहूँ या दलाल कहूँ या अब देखिए जी, विदेश में मोदी जी का डंका बजता है, लेकिन राहुल गांधी पे भारत का अपमान। मोदी जी का डंका नहीं बजता है। अरे कितने ढोल नगारे बजते हैं, जब ढोल नगारे सारे फटे हुए हैं। ढोल फट चुका है और वो ढोल इतना फटा हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई, और अब तो महिलाओं की सुरक्षा का भी ढोल फट गया। और क्या बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, और क्या कहते थे मंदिर वही बनाएंगे
और मंदिर जब बना दिया तो मंदिर में बलात्कार होने लग गया। अब क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी जी महिलाओं के लिए भावुक हो जाते हैं बात करते तो मोदी जी से पूछो हाँ। कि राम मंदिर जो आपने भव्य प्राण प्रतिष्ठा किया, हाँ। उस भव्य राम मंदिर में हाँ। एक सफाई कर्मी महिला का बलात्कार कैसे हो गया, हाँ। ये पूछो उनसे। हम्म, और मीडिया, अबे मीडिया, हाँ। थू, भारत की मीडिया हाँ। अभी तक उसने इस पर डिबेट नहीं किया कि सफाई कर्मी का बलात्कार राम मंदिर में क्यों हो गया। हाँ। डिबेट हुआ है, देखा 3 दिनों में डिबेट अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। नहीं सुनी ना। थू, हाँ। तुम लोग की पत्रकारिता पर। अब मोदी जी का बर्थडे आ रहा है, उन्हें बधाई तो कम से कम दे दें आप। मोदी जी का बर्थडे आ रहा है और अन्य भक्तों को मैं बताना चाह रहा हूँ, बधाई के पात्र नहीं हो अन्य भक्तों, इस बेरुपया को समझाना चाह रहा हूँ। 1950 में 17 सितंबर 1950 को बेरुपया धरती चीर कर प्रकट हुआ। हाँ। माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ, मतलब हमारे प्रधानमंत्री कैसे पैदा हुए? धरती चीर कर पैदा हुए। तो बेरुपया अब सम्मानित पद पर है, पद की तो गरिमा रखें आप। पद की गरिमा हम कैसे रख ले? हाँ। बताइए कैसे रखें जब वो हमारा पद गरिमा नहीं रखते? मतलब मोदी जी से इतना खपा है कि आप एक पद की गरिमा भी भूल जाएंगे। मोदी जी हमारा गरिमा नहीं रख रहे तो हम कैसे रखें? हाँ। हाँ। अब बर्थडे आ रहा है तो धन्यवाद तो देना चाहिए ना, क्योंकि तो धन्यवाद। 1950 में जन्म, 11 साल में घर छोड़ा, हाँ। 1961 में 35 साल भीख मांगा, 1996 तक हाँ? चाय कब बेची, ईमेल कब किया, कैमरा कब किया? नगर में चाय बेची है। हाँ, तो आपने देखा था, हमने तो नहीं अब देखा। प्रधानमंत्री झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, खुद मोदी जी तो। प्रधानमंत्री का नाम टाइप करो वर्ल्ड मोस्ट लॉयल पॉलिटिशियन, तो गूगल टॉप 10 में बताता है। हाँ। अब 5 किलो अनाज दे रहे हैं, कह तो रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों तो को 5 किलो अनाज आप खाइए, हम नहीं खाते हैं। हाँ। नहीं, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, मुझे चाय बेचने बर्दाश्त वाले प्रधानमंत्री बने आप। मुझे बर्दाश्त है। हाँ। मुझे बर्दाश्त है। हाँ। तो इतना खपा क्यों है मोदी जी से? मोदी जी से इसलिए भी खपा है हाँ। कि मोदी जी जो है हाँ। अभी तक ना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार किसी पर काम नहीं किया, और सिर्फ हिंदू शिक्षा मुसलमान। पे कितना काम करते हैं? आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने परीक्षा पे चर्चा की हो, लेकिन मोदी जी ने की है। नहीं किए, की तो है, नहीं किए ना। कहा तो था मोदी जी ने कि जो सवाल हमें आता हो, जो ना सवाल आता हो, जो सबसे कठिन सवाल हो, वो पहले करना चाहिए, कहा तो था। नहीं है ना, भूल रहे हैं शायद। कर रहे होंगे तो बताइए। हाँ। खपा क्यों लग रहा है? मैं खपा नहीं हूँ, देश खपा है। हाँ। और ये देखिए उनको बैसाखी पे ला दिया, हाँ। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी के, हाँ। और बहुत जल्द ये साफ हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।